हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद चांदनी में। जैसा कि फ्रेंड्स आप सब जानते ही हैं, नेक्स्ट मंथ अक्टूबर की 15 व 16 अक्टूबर को पेट 2022 का एग्ज़ाम प्रस्तावित है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग इसी एग्ज़ाम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यहाँ पर मैं आपसे सिलेबस डिस्कस नहीं करूँगी क्योंकि ऑलरेडी लगभग सबको सिलेबस पता ही होगा। मैं यहाँ पर आपको ये बताना चाहूँगी, पूरे सिलेबस में आपका एक हिंदी का भी टॉपिक आना है जो कि 15 नंबर का कवर करेगा। टोटल आपका 100 नंबर का ये पेपर है। इसमें सिर्फ और सिर्फ हिंदी का जो सेक्शन है वो पूरा 15 नंबर का है। 10 नंबर का आपका गद्यांश पूछा जाएगा और जो बचे 5 नंबर है उन 5 नंबर में आपका संधि रहेगा, विलोम शब्द रहेगा, पर्यायवाची रहेगा, वाक्यांशों के लिए एक शब्द रहेगा, लिंग रहेगा, इस प्रकार के मुहावरे वगैरह सब कुछ रहेगा। वो अतिरिक्त 5 नंबर में रहेगा, ठीक है। और 10 नंबर का आपका 2 गद्यांश आने वाला है। तो टोटल आपका 15 नंबर का जो है हिंदी का सेक्शन है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पर्यायवाची शब्द। और इस वीडियो के थ्रू मैं आपको 100+ पर्यायवाची बताऊंगी जो किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जरूर गए हैं। यहाँ पर ऐसे ही 100 पर्यायवाची नहीं लेकर के आई हूँ, वो किसी ना किसी लास्ट ईयर आपके एग्जाम में पूछे गए हैं जो कि यूपी SSSC से हुए हैं। ये भी बड़ी बात है कि यूपी SSSC किस टाइप की पर्यायवाची पूछता है, इस वीडियो के माध्यम से आप देख सकते हैं। उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं, पहला प्रश्न यहाँ पर ये लोअर में पूछा गया है। फिर छठा प्रश्न देख सकते हैं, ये मंडी परिषद में पूछा गया है। इसी प्रकार से मैं जितना भी स्क्रॉल नीचे करूँगी, कोई भी आप प्रश्न उठा के देख लीजिए। ये 16 नंबर का देख लीजिए, ये ग्राम विकास अधिकारी में पूछा गया है। 12 नंबर कृषि प्राविधिक भर्ती में पूछा गया है। तो आप कोई भी क्वेश्चन देख लेंगे, वो किसी न किसी लास्ट वर्षों में पूछा जरूर गया है, किसी भी एग्जाम में, नलकूप परीक्षा में, ठीक, सेना भर्ती में। इस प्रकार से आप देख सकते हैं, सॉरी सेना नहीं, वन रक्षक भर्ती में। तो आप देख सकते हैं ये कोई ना कोई जो है एग्जाम में पूछा जरूर गया है। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से। पहले प्रश्न में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मस्तक का पर्यायवाची है। तो मस्तक का क्या है, ललाट है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उत्कंठित का पर्यायवाची नहीं है। ये भी ध्यान से वहां पढ़िएगा, क्या पूछ रहा है और क्या पूछ रहा है नहीं है, ठीक है। तो उत्कंठित का इच्छुक भी होता है, ललायित भी होता है, उत्सुक भी होता है, क्या नहीं होता, अभिलाषा नहीं होता है। तो इसका डी ऑप्शन हो जाएगा। फिर प्रश्न नंबर है तीसरा यहाँ पे कह रहा है आपसे निम्नलिखित में से कौन सा समुद्र का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो अम्बुद नहीं है। दोस्तों आप देख सकते हैं हर प्रश्न के नीचे एक बॉक्स भी बना हुआ है, उस बॉक्स में और भी ज़्यादा पर्यायवाची दिए हुए हैं। इन पर्यायवाची को जब आप PDF पढ़ेंगे तो तैयार कर लीजिएगा। मैंने बताया ये क्रमांक के अनुसार 100 हो रहे हैं, ठीक है। अगर मैं इन सबको पढ़ूंगी तो लगभग 300+ पहुंच जाएगा। तो आप इस PDF को बारीकी से पढ़िएगा, इससे बाहर एक भी पर्यायवाची नहीं आएगा। और आप सभी जानते हैं पर्यायवाची किसी भी एग्जाम में अगर हिंदी का टॉपिक दिया हुआ है तो उसमें 1 या 2 पूछा जरूर जाता है। तो आप अपना 1 नंबर तो पक्का कर ही सकते हैं इस वीडियो से। तो आइए चलते हैं प्रश्न नंबर 4 में। 4 में लिखा हुआ है कौन सा शब्द विष्णु का पर्यायवाची नहीं है। तो मुक्त पुरुष नहीं है, ठीक है। देख सकते हैं लोअर में पूछा गया है, लोअर PCS में। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5 में कह रहा है नलिनी, कैरो, चंद्रप्रिया किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ये है कुमुदनी के। ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा, ठीक है। कनिष्ठ सहायक में पूछा गया है ये भी। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, जैसा कि ऊपर दिया हुआ है देख सकते हैं। प्रश्न नंबर 6 में आपसे पूछ रहा है दिए गए प्रश्नों में सर्प का समानार्थी शब्द बताइए, ठीक है। तो सर्प का आपको बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सर्प का व्याल भी होता है और सारंग भी होता है। देख सकते हैं एक ही प्रश्न में इन्होंने दोनों ऑप्शन दे दिए हैं, क्योंकि यहाँ पर आयोग ने क्या सही माना था, सारंग माना था। मैंने ब्लू टिक लगा के आपको इसलिए बताया क्योंकि ये दोनों ही होते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई एक ऑप्शन मिल जाए तो आप वहाँ पर लगा सकते हैं। और ये दोनों वाली स्थिति अब हो सकता है ना आए, कभी कभी हो जाता है किसी भी एग्जाम में, ठीक है। तो और ये देख सकते हैं मंडी परिषद में पूछा भी गया था। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7 में देख सकते हैं लिखा हुआ है उस विकल्प का चयन करें जो हिरण का समानार्थी शब्द है। तो हिरण का क्या है, कुरंगम, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8 में कह रहा है कौन हवा का पर्यायवाची नहीं है। तो सभी जानते हैं वायु, पवन, समीर सब है, सलिल नहीं है, ठीक है। तो अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 9 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द समुद्र का पर्यायवाची है। तो समुद्र का है रत्नाकर। लगभग ये सबको पता है, बहुत ज़्यादा फेमस भी है, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10 में कह रहा है निम्न शब्दों में से सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो दिवाकर है, प्रभाकर है, भास्कर है, सुधाकर नहीं है, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर C सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 और 11 में आप देख सकते हैं यहाँ पर पर्यायवाची नहीं कह रहा है, कह रहा है
तृष्णा के विपरीतार्थक शब्द का चयन करिए। देखिए ये शब्द भी आपको पता होने चाहिए। विलोम शब्द कह रहा है, विपरीतार्थक शब्द कह रहा है, समानार्थी कह रहा है, पर्यायवाची कह रहा है। तो यहाँ पर ये आपसे विलोम पूछ रहा है, ठीक है। इसमें आपका ये प्रिंट हो गया, फिर भी मैं आपको बता रही हूँ। तृष्णा का होगा वितृष्णा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12, और 12 में आपसे कह रहा है कि मछली का पर्यायवाची बताइए। तो मछली का क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, झस, ठीक है। इस प्रकार से अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। 13 में आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर चुनिए। पहला लिखा हुआ है कथन, हिंदी के पर्यायवाची शब्द संस्कृत के तद्भव शब्द हैं, ठीक है। फिर दूसरा कह रहा है पर्यायवाची शब्द को प्रतिशब्द भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद कह रहा है जिन शब्दों के अर्थ में समानता हो उन्हें पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो 2 और 3 सही है, ठीक है, पहला नहीं सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, 2 और 3। अगला है, देखिए नलकूप में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। 14 में आपसे कह रहा है अनाज का पर्यायवाची शब्द है तो शस्य, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 15 है, यहाँ पर दिया हुआ है, कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से अनाथ का एक पर्यायवाची नहीं है। यहाँ पर आपको पहचानना कौन नहीं है। तो अनाथ का बेसहारा कह सकते हैं, यतीम कह सकते हैं, निराश्रित कह सकते हैं, अनाड़ी, ठीक है, ये नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल अलग है, ठीक है। इसके बाद प्रश्न नंबर 16 है। 16 में कह रहा है विचित्र का पर्यायवाची क्या होगा, तो विलक्षण होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। 17 में कह रहा है अनीक का पर्यायवाची बताइए। तो अनीक का हो जाएगा सेना, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 18। 18 में कह रहा है कपड़ा का पर्यायवाची बताइए। तो वसन, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों इस वीडियो को अगर आप हेडफोन लगा करके कहीं भी अगर आ जा रहे हैं तब भी सुनते रहेंगे तो सुनते सुनते आपको 10-5 हर बार याद ही हो जाएंगे। अगर 100 ये पर्यायवाची हैं, लगभग 105 के आसपास हैं इस वीडियो में, तो आपको ये मान के चलिए जितनी बार भी आप इस वीडियो को सुनेंगे 5 से 10 आपको ऐसे ही सुनते सुनते याद हो जाएंगे, भले आप स्क्रीन पर देखें अन्यथा ना देखें, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। 19 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से समानार्थी जोड़ी को स्पष्ट कीजिए, यानी कि कौन सा समानार्थी है, ठीक है। तो पार्वती माहेश्वरी है, व्यवहारिक अव्यवहारिक है, शेर शेरनी है, लड़का लड़के हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा पार्वती और महेश्वरी, ठीक है। यानी कि पार्वती को ही माहेश्वरी कहते हैं, बाकी सब ये अलग हैं, ठीक है, विपरीत है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20, ठीक है। 20 में कह रहा है आपसे आकाश में चंद्रमा चमक रहा है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची नहीं है। तो रेखांकित इस टाइप से भी देखिए घुमा फिरा के पूछता है। यहाँ आपको लगेगा पूरा सेंटेंस लिख दिया, लेकिन नीचे रेखा एक ही में खींची आकाश में, ठीक है। तो कह रहा है आकाश का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो रसाल नहीं है, ठीक है। व्योम होता है, गगन होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। 21 में आपसे कह रहा है पंछी का पर्यायवाची है, तो विहग है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। 22 में कह रहा है कौन सा शब्द अंधकार का पर्यायवाची नहीं है। तो अंधकार का नहीं बताना है, तो अमावस्या, ठीक है, बाकी सब है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। 23 में कह रहा है खगेश का पर्यायवाची क्या है, तो वैनतेय है, ठीक, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। 24 में कह रहा है दुर्गा का पर्यायवाची क्या है, तो धात्री है, ठीक है। दुर्गा का क्या है, धात्री। वन रक्षक में ये पूछा भी गया है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 25, ऊपर दिया हुआ है, कह रहे हैं सोना का पर्यायवाची क्या होता है। तो सोना का है आपका जात रूप, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद है धूसर का पर्यायवाची आपसे पूछा है, तो धूसर का हो जाएगा बेशर, ठीक है। आप ये रिवीजन 3 से 4 बार कर लेंगे, लगभग आपको सभी याद हो जाएंगे, क्योंकि जब बार बार आप सुनेंगे देखेंगे सुनेंगे देखेंगे तो आपको निश्चित ही तौर पर याद होना ही होना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। 27 में कह रहा है कुंदन का पर्यायवाची क्या है, तो हेम है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। 28 में कह रहा है कि पाहुना का पर्यायवाची क्या होगा। तो पाहुना का होगा आगंतुक, ठीक है। कहीं कहीं गाँव में अभी भी मेहमान को पाहुन बोलते हैं या पाहुना, यहाँ पर पाहुना लिखा हुआ है। कहीं कहीं इसे लखनऊ साइड में आप जाएंगे, थोड़े जो विलेज एरिया है वहाँ पर बोलते हैं पाहुन, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। और 29 में आपसे पूछा है आँख का पर्यायवाची, ठीक है, बहुत ही ईजी है, लोचन होगा, ठीक है। क्षेत्रीय युवा कल्याण परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। और 30 में आपसे क्या पूछा है कि इनमें से समानार्थी शब्द की जोड़ी नहीं है, मतलब बाकी सब हैं, एक कोई जोड़ी नहीं मेल खा रही है। तो वो कौन सी, निशा और निशाचर की। आप सभी को पता है निशा किसको कहते हैं, रात्र को कहते हैं, यानी कि रात को, और निशाचर यानी कि राक्षस,
ठीक है, तो ये बिल्कुल ही अलग है। बाकी चारपाई खटिया एक ही चीज़ है, सुमन पुष्प एक ही चीज़ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31, और 31 में आपसे कह रहे हैं हमें सूर्य नमस्कार करना चाहिए, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताइए। रेखांकित किसमें है? सूर्य में है, तो इसका हो जाएगा पर्यायवाची तिनकर। देखिए पर्यायवाची कहे या समानार्थी शब्द कहे, बात एक ही, ठीक है, क्लियर रहिएगा। ऐसा ना हो आप वहाँ पर कहें तो समानार्थी पूछ दिया, अब मैं यहाँ पर क्या उत्तर दूँ, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32 का कह रहा कमल के फूल पर भंवरे मंडराते हैं, तो इसमें रेखांकित का पर्यायवाची नहीं है। ऐसा कौन सा है जो पर्यायवाची नहीं है? तो जलज नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33, और 33 में देखिए नए प्रकार का प्रश्न पूछा है। कह रहे हैं आज आकाश में फिर डैश से छाए हैं, रिक्त स्थान की पूर्ति करिए। पहले मैं ऑप्शन नहीं देख रही हूँ, यहाँ पर आप डायरेक्ट खुद से सेंस लगाकर सोचिए। आकाश में छाए हैं तो हम लोग बिल्कुल दिमाग पहुँचता है क्या छाए हैं? बादल छाए हुए हैं, ठीक है। तो आइए ऑप्शन देखते हैं 33 के क्या ऑप्शन दिए हुए हैं यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन कह रहा है जलज, जलई, नीरज, ठीक है, और जलद। यहाँ पर बादल ना देकर इन्होंने जलद लिख दिया हुआ है, ठीक है। तो जलद माने भी क्या होता है? बादल ही होता है। तो अगर इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा आप जागरूक रहिएगा कि यहाँ पर आपको क्या लगाना है, ठीक है। तो आपको मेन जो बादल है उसके भी पर्यायवाची आते होंगे तो ही आप इन ऑप्शन को टिक कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 34 में कह रहा है भौरा का सही पर्यायवाची शब्द बताइए, तो भ्रमर, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36 में आपसे पूछा है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, ठीक है। तो क्या नहीं है? तो तरंग नहीं है, ठीक है। घोड़ा है, घोटक, और तुरंग भी होता है, ठीक है। तरंग लिया है यहाँ पर, और तुरंग होता तो घोड़े का होता। तरंग किसका है? लहर का। इसी प्रकार से वो कंफ्यूजन करते हैं ऑप्शन दे के। आप देख लीजिए तरंग लिख दिया, यहीं तुरंग जो है वो घोड़े का है, लेकिन तरंग किसका है? वो लहर का है। तो इसमें पूछा है अश्व का पर्यायवाची नहीं है, तो तरंग नहीं है, बाकी ये तीनों हैं, ठीक है। इसके बाद देख सकते हैं प्रश्न नंबर 37 में कह रहा है सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है, तो कमला नहीं है, ठीक है, बाकी हैं। ये देखिए जेई भर्ती में पूछा गया है, जेई 2016 के एग्जाम में पूछा गया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38 कह रहा है थोक का पर्यायवाची बताइए, तो पर्यायी होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ये भी जेई में पूछा गया है आपका। इसके बाद अगला प्रश्न है 39 नंबर विभु का पर्यायवाची बताइए, तो सर्वव्यापक और नित्य, ठीक है। इसके बाद अगला है भुजंग का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछ रहा है। प्रश्न नंबर 40 में कह रहा है भुजंग का पर्यायवाची क्या नहीं है? तो गरुड़ नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 41 इसमें कह रहा है नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची शब्द है, तो शेर है, ठीक है। नाहर का क्या हो जाएगा? शेर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42 में आपसे पूछा है स्वर्ग का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, ठीक है, नहीं है पूछना है, आप बताना है आपको, तो त्रिदिव नहीं है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 43 में कह रहा है दिए गए शब्दों में कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो अनिल नहीं है। अनिल किसका है? हवा का है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44 में आपसे प्रश्न पूछा है कि देवता का पर्यायवाची नहीं है, मतलब देवता का कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, किंकर नहीं है। ये किसका है? सेवक का है, ध्यान रखिएगा दोस्तों। यहाँ पर जो बॉक्स में एक्स्ट्रा पॉइंट लिखे हुए हैं ये भी बहुत ज़्यादा लाभदायक हैं, आप इन पर भी एक नज़र जरूर डालिएगा जब भी इस पीडीएफ को पढ़िएगा। और पीडीएफ लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा और ये पूरी पीडीएफ पढ़ लीजिएगा। आप देख सकते हैं बहुत ही यूज़फुल पीडीएफ है, किसी ना किसी एग्जाम में ज़रूर पूछा गया है, ठीक है। तो आइए देखते हैं अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45 में आपसे कह रहा है कि भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक, अनल, कृषाणु। देखिए कह रहा भिन्नार्थक जो बिल्कुल अलग हो उस शब्द का चयन करना है। तो देखिए अगर आपको किसी एक के सारे पर्यायवाची नहीं आते हैं, कोई एक दो आता है तो आप पकड़ लीजिए, जैसे कि अनल सबको पता होगा, पावक अग्नि, ठीक है, अग्नि को कहते हैं। अब ये कृषाणु हो सकता है एक दो लोगों को ना पता हो, तो आप इससे भी थोड़ा सा रिलेट कर लीजिएगा कि हमारा अलग कौन सा बच रहा है, ये वाला अनिल वाला, ठीक है। तो पावक, अनल, कृषाणु एक हो गए, अनिल बिल्कुल अलग हो गया, ये होता है हवा का पर्यायवाची, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 46 में कह रहा है गंदला, मैला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची है? तो पंकिल के हैं, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47 में कह रहा है गंगा का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है तो कालिंदी नहीं है, बाकी ये मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसरिता है, ठीक है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48 और 48 में आपसे प्रश्न पूछा है चिरंतन का पर्यायवाची बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, शाश्वत। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 49, अनिल का बताना है। तो अभी मैंने जस्ट ऊपर बताया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 50। 50 में आपसे कह रहा है आविर्भाव का पर्यायवाची आपको बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, उद्भव। और ये आविर्भाव वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल के ही एग्जाम में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 51। 51 में कह रहा है अशक्ति का आपको बताना है। तो अनुरक्ति हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। फिर है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 52। 52 में कह रहा है मनशीज का बताना है। तो कामदेव, स्टेनोग्राफर में ये पूछा भी गया है। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 53। 53 में आपसे कह रहा है ऋतुपति के आपको बताने हैं। तो ऋतुपति का बसंत भी होता है, मधुमास भी होता है। इसमें भी देखिए दोनों ही ऑप्शन दे दिए हैं एक ही प्रश्न में। इस प्रकार ये प्रश्न जो है त्रुटिपूर्ण है। अगर इनमें से एक ऑप्शन आपको कहीं मिलता है तो आप जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, अन्यथा फिर जो आयोग का निर्णय होगा वही फिर मान्य होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 54। कह रहा है घर का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो गेह। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 55 और 55 में प्रश्न आपसे पूछा है कि सभा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो बैठक भी होता है, महापरिवर्तन भी होता है, परिषद भी होता है। तो सम्मिलित नहीं है। सम्मिलित का मतलब होता है किसी चीज में शामिल होना। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 56। 56 में पूछा है फूल का पर्यायवाची नहीं है। तो तनुजा नहीं है, बाकी हैं सुमन, पुष्प, कुसुम। ठीक है। जो पर्यायवाची होते हैं उन पर भी जरूर ध्यान दीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट टाइम हो सकता है पूछ लें कौन इनमें से हैं। ठीक है। तो प्रश्न किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न देख सकते हैं ऊपर दिया हुआ है प्रश्न नंबर 57। 57 में आपसे कह रहा है कल्प वृक्ष का पर्यायवाची बताइए। तो सभी हैं, परिजात भी है, कल्पतरु भी है, देववृक्ष भी है। ठीक है, ये वीडियो में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 58। 58 आपसे कह रहा समानार्थी शब्द का चयन करिए संविदा का। तो ठेका। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 59 पे कह रहा है षटपद का पर्यायवाची शब्द बताइए। तो भ्रमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला है आपका प्रश्न नंबर 60। कौन सा शब्द गणेश का पर्यायवाची नहीं है। तो गणेश का कौन सा नहीं है। विनायक होता है, एकदंत होता है, लंबोदर होता है, धनद नहीं है। ठीक है। और जबकि देख सकते हैं कितना पूछा गया है, जेई भर्ती में पूछा गया है। ठीक है। तो आप सब देख लीजिए, आप एक बार भी याद कर लेंगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। ठीक है। अगर आपके पास समय कम बचा है तो कोई भी काम करते हुए, इधर उधर जाते हुए आप हेडफोन लगाकर इस वीडियो को सुन लेंगे, तब भी आपके लिए फ़ायदा ही होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 61। कह रहा है कमल का पर्यायवाची बताइए। तो नीरज। ठीक है, ये भी जेई में पूछा गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 62। 62 में कह रहा है कौन सा शब्द सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। तो केसरी नहीं है, जूनियर इंजीनियर भर्ती में पूछा गया है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 63। कौन सा शब्द आँख का पर्यायवाची नहीं है। तो अतुल नहीं है, बाकी सब हैं। चक्षु तो सबको पता ही होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 64। 64 में आपसे कह रहा है चंद्रमा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है। तो मयंक है, सुधांशु है, इंदु है, सरोज नहीं है। ठीक है, सरोज आपका चंद्रमा का पर्यायवाची नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 65। 65 में कह रहा है कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, तो वारिद नहीं है। देखिए कमल हो गए, हवा हो गए, अनिल हो गए, इनके कई क्वेश्चन हम लोग को ऊपर मिले हैं जिनमें पूछ रहा है कौन पर्यायवाची हैं, और फिर उस हिसाब से ऑप्शन दिए हैं, कह रहा कौन पर्यायवाची नहीं है। तो ये सब कॉमन है, अगर आपको हैं वाले याद हैं तो जो नहीं वाले हैं वो आप अपने आप छांट लेंगे। ठीक है, तो इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 66। कह रहा मेधावी के बताइए। तो प्रतिभाशाली। ठीक है। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 67। जल निधि का बताइए। तो सागर हो जाएगा। इसके बाद अगला है प्रश्न नंबर 68। 68 में अमृत का पूछा है। तो पीयूष हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 69। 69 ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ मरकट का पूछा है। तो बंदर। ठीक है, बंदर क्या है, मरकट है। वन रक्षक में ये प्रश्न पूछा गया। इसके बाद है अगला प्रश्न नंबर 70। 70 में आपसे पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है शब्द वृक्ष का पर्यायवाची नहीं है। तो विहग नहीं है। ठीक है, वृक्ष का कौन सा नहीं है, विहग नहीं है। और कौन कौन सा है ये भी देख लीजिएगा, तरु, पादप, शाखी। ठीक है, ये सब हैं। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 71। 71 में कह रहा आत्मभू, स्वयंभू, चतुरानन किसके पर्यायवाची शब्द हैं। तो ब्रह्मा के हैं। ठीक है, तो यहीं से आप आइडिया लगा लीजिए, चतुरानन जो कह रहे हैं वो ब्रह्मा है। ठीक है, अगर आपको ये दो नहीं याद है तो अब आप दो याद कर लीजिएगा, ताकि अगले प्रश्न में आपसे कभी गलती ना हो। और देख सकते हैं UDLDA में ये पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 72। 72 में कह रहा है तनय, सुत, आत्मज विकल्पों में से सही पर्यायवाची शब्द चुनिए। तो पुत्र है इसका। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 73। 73 में कह रहा है नौका,
का पर्यायवाची बताइए, तो तरणी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 74 में कह रहा है रात्रि का पर्यायवाची बताइए, तो यामिनी। ठीक है, रात्रि का क्या हो जाएगा, यामिनी। और निशा एक ऊपर भी आया था, अभी ध्यान रखिएगा। इसके बाद है अगला, अश्व का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो कुरंग नहीं है। ठीक है, तुरंग मैंने अभी अभी ऊपर आपको बताया है भी था। ठीक है, तो इसमें कौन सा नहीं है, तुरंग, कुरंग नहीं हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 76 में कह रहा है कि मदिरा का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अमी नहीं है। ठीक है, बाकी सब है मधु, मदय, शूरा। ठीक है, ये सब हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 77, और 77 में आपसे कह रहा है पत्नी का पर्यायवाची बताइए, तो पत्नी का क्या होगा, दारा। ठीक है, बाकी ये जो और भी दिए हुए हैं ये भी बता रहा है कि प्रभा किसका है और जो है सौदामिनी किसका है, लेकिन यहाँ पर जो विशेष रूप से आप देखिए पत्नी के इतने सारे पर्यायवाची बताए हैं, सुंदरी, कांता, कलत्र, रमणी, महिला, ललना, वनीता, ये सब आपके किसके हैं, पत्नी के नाम है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें ध्यान रखिएगा। जबकि प्रभा प्रकाश का है, तो इस तरीके से आप इन बॉक्स को ज़रूर एक बार पढ़िएगा। यहाँ पर दिया हुआ ये मैं वो प्रश्न पढ़ रही हूँ जो डायरेक्टली एग्जाम में इसी लैंग्वेज में और इसी ऑप्शन के साथ पूछे गए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 78, कह रहा है धनुष का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो शर नहीं, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 79, जो कि ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हैं यहाँ पर। ये प्रश्न नंबर 79 में कह रहा है शत्रु का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो अहि नहीं है। ठीक है, शत्रु का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, अहि। इसके बाद अगला प्रश्न है वसंत का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, तो पराग नहीं है। वसंत का क्या है, पराग नहीं है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 81, और 81 में देख सकते हैं पूछा है कि कौमुदी का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो कौमुदी का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चांदनी। और इसके अन्य पर्यायवाची भी हैं, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर चंद्रिका, ज्योत्सना, जुन्हाई, अंजोरिया आदि। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा कि कौमुदी के इतने सारे हैं। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ें नहीं हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 82, और 82 में आपसे पूछ रहा है अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं है, मतलब अज्ञानी मतलब जो मूर्ख हो। ठीक है, तो अज्ञ भी होगा, मूर्ख भी होगा, अनभिज्ञ तो होगा ही होगा। तो सबसे अलग कौन सा है, भिज्ञ, यानी कि जो जानकार हो थोड़ा। तो इस प्रकार से ये अज्ञानी का पर्यायवाची नहीं बना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 83, और 83 में आपसे पूछ रहा है अतः शब्द का समानार्थी शब्द पहचानिए, तो परिणामत होगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद है प्रश्न नंबर 84, कह रहा है वागेश्वरी का शब्द का पर्यायवाची बताइए, तो शारदा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 85 में कह रहा समुद्र का, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 86 में कह रहा है सौदामणि का, तो विद्युत। ठीक है, सौदामणि का क्या हो जाएगा पर्यायवाची, विद्युत। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 87, और 87 में आपसे देखिए क्या कह रहा है, संरचना शब्द के लिए कौन सा पर्याय शब्द अनुचित है। ठीक है, ये एक नया शब्द मिल गया, अनुचित है। इसका मतलब ये है कौन सा इसमें से पर्यायवाची नहीं है, जो उचित नहीं हो वही अनुचित है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, उद्भावना नहीं है। संरचना का मतलब होता है संघटना भी होता है, रचना विन्यास भी होता है, विरचित भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, उद्भावना नहीं होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 88, या तो धान का बताइए, तो निशिचर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 89। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर पूछा है प्रश्न नंबर 89 में रात का आपको बताना है, तो त्रियाम। देखिए रात के कई पूछ चुके हैं और हवा के, अनिल के, इस तरीके से रिपीट हो रहे हैं बार बार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 90, और 90 में आप देख सकते हैं पूछा है ग्रीवा का बताइए, तो ग्रीवा माने ध्यान रखिएगा गर्दन होता है। ठीक है, ऑप्शन इसके देख लेते हैं, ऊपर दिए होंगे। ऑप्शन नंबर देख सकते हैं ए, पैर, कलाई, पृष्ठ और गर्दन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, गर्दन। और यहाँ पर जो बाकी है, पैर है, पृष्ठ है, इसके भी पर्यायवाची दिए हुए हैं, जैसे कि देख सकते हैं पैर का पद, चरण, पाँव, डग, कदम इत्यादि। ठीक है, इस प्रकार अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 91, कह रहा अरविंद शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए, तो अरविंद का हो जाएगा कमल, लेखपाल में पूछा भी गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 92, स्वच्छ का पर्यायवाची शब्द बताना है, तो निर्मल हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 93, और 93 में देख सकते हैं प्रश्न पूछा है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन करिए। ठीक है, यानी कि जो समानार्थ ना हो, जो समान अर्थ ना निकाल रहे हो, ऐसे शब्दों का आपको चयन करना है। तो आप पीड़ा से समझ सकते हैं दर्द, तो पीड़ा दर्द एक सा लग रहा है, फिर ये व्यथा भी इसी में इंक्लूड है। ठीक है, तो पीड़ा, व्यथा, दर्द अलग चीज हो गई। इसमें से सबसे अलग लग रहा है संकट। संकट के जो समानार्थी होंगे वो अलग होंगे, जैसे विपत्ति आना, ठीक है, आपदा आना, और कहते हैं संकट आ जाना, तो ये तीनों एक श्रेणी में हो जाएंगे। और पीड़ा, व्यथा, दर्द, कहते नहीं हम अपनी व्यथा किसे सुनाएं, अपनी पीड़ा किसे सुनाएं, अपना दर्द किसे बताएं, तो ये सब एक जैसे हैं।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 94 और 94 में आप देख सकते हैं पूछा है निम्नलिखित में से असमानार्थक शब्द का चयन करिए। देखिए सेम ऊपर वाली जैसे लाइन लिखी है इसी प्रकार से सेम लिख करके पूछा है। असमानार्थक शब्द आपको बताना है यानी कि जो समानार्थ ना हो। तो आप देख सकते हैं स्नेह भी आपका एक प्रकार का प्रेम होता है, अनुराग भी प्रेम होता है, प्रीति भी प्रेम होता है। तो किसी को स्नेह, प्रीति, अनुराग ये आपका प्रेम से संबंधित शब्द, जबकि द्वेष क्या है, एक प्रकार की घृणा, बैर रखना, दुश्मनी रखना, ठीक है, इस प्रकार का शब्द जो है वो द्वेष के लिए समानार्थी है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 95। 95 में भी आपसे देख सकते हैं वही सेम लैंग्वेज लिख करके पूछा है। आपको असमानार्थक शब्द का चयन करना है कि इन चार में आपका असमानार्थक शब्द कौन सा है। तो आप देख के बताइए। जन्म, उगना, उत्पादन, ये तीनों ही चीज़ें किसी नई चीज़ का होना बता रहे हैं। जन्म होना, किसी चीज़ का उगना, उत्पादन होना, यानी कि वो चीज़ आगे बढ़ रही निरंतर। जबकि मृत्यु क्या है, एक बिंदु पर हर चीज़ को समाप्त हो जाना, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हैं मृत्यु बिल्कुल अलग हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 96। 96 में भी आप देख सकते हैं कुछ इसी प्रकार की भाषा का इस्तेमाल किया है। असमानार्थक शब्द आपको बताना है। तो वीर, सूर और निडर, निडर भी वही होगा जो डरता नहीं होगा। तो ये सब तीनों एक श्रेणी के हैं, बाकी डरपोक अलग है, ठीक है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 97 और 97 में भी देख सकते हैं सेम लैंग्वेज से आपसे प्रश्न पूछा है। आप सभी को इन चारों में असमानार्थक शब्द चयन करना है। तो देख सकते हैं स्वर, आवाज़, ध्वनि, ये सब एक जैसे हैं। जबकि श्रवण क्या है, एक प्रकार का सुनना, ठीक है। सुनने को क्या बोलते हैं, श्रवण या श्रवण शक्ति, आपने सुना होगा पूरा सेंटेंस। तो यहाँ पर श्रवण शब्द अलग हो जाएगा, जबकि स्वर, आवाज़, ध्वनि ये सब एक आवाज़ से संबंधित है, ठीक है। ये मतलब समानार्थी शब्द है। इसके बाद है अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 98। कमल का बताना है तो पुंडरीक हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 99। अभिलाषा का तो आकांक्षा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 100। आकाश का पूछा है तो व्योम हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट है आपका 101 ऊपर दिया हुआ है, देख सकते हैं। दूध का आपको बताना है तो स्तन्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद है प्रेक्षा, ऑप्शन 102 का प्रेक्षा इसका हो जाएगा दृष्टि, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बाद 103 प्रश्न में पूछा है विरासत का तो दाय, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है 104 मृगधर का पूछा है तो शिव, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है 105। 105 में पूछा है पराग का तो सुगंध हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। कनिष्ठ सहायक भर्ती में पूछा भी गया है। और भी देख लीजिए यहाँ पर कितना सारा लिखा हुआ। पराग का जो है अन्य पर्यायवाची खुशबू, सुगंध, महक, सुवास, सुरभि, परिमल, ठीक है। इस प्रकार से आप इन बॉक्स को ज़रूर पढ़ते हुए चलिए। सो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने कहने को तो 100 जो है पर्यायवाची करा दिए हैं, लेकिन अगर ये मैं पूरी PDF आपको बारीकी से पढ़ के बताऊं तो लगभग ये 300 प्लस निकल जाएंगे। सो फ्रेंड्स इससे बाहर आपका पर्यायवाची एक भी सिंगल नहीं आना है, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हैं और इनके जो सब ब्रांचेस निकली हुई हैं इन्हीं में वो भी ऑलरेडी मिला करके आपके बहुत सारे बन जाएंगे, ठीक है। तो आप इस PDF को तैयार कर लीजिएगा। PDF लेने के लिए टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वहाँ से जा करके आप PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। साथ ही अगर थोड़ा सा भी वीडियो यूज़फुल लगा हो तो मैंने अभी तक नहीं बोला है, एक भी बार चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप सभी से मेरी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, ताकि जब भी मैं इस प्रकार का वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। सो फ्रेंड्स मिलती हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई अपडेट के साथ में। तब तक आप सब अपना ध्यान रखिएगा और सुरक्षित रहिएगा। जय हिंद।